इस जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स गुड्स सर्विस। गुड्स मतलब मैं कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूं, कोई परचेज। मैं सर्विस, जैसे डॉक्टर्स हो गए, अगर मैं डॉक्टर से कोई सलाह ले रहा हूं, सर्विस मुझे कोई सलाह लेनी है, अगर मैं सलाह तभी टैक्स पे करना है। गुड एंड सर्विस टैक्स का शॉर्ट फॉर्म उन्होंने जीएसटी कर दिया। कोई चीज खरीद रहे हो, सर्विस प्रोवाइड हो रही हो, दोनों ही केसेस में मुझे टैक्स पे करना होगा। अब ये टैक्सेस 2 टाइप्स के होते हैं। टैक्स तरीके में एक इंट्रा स्टेट जीएसटी, इंट्रा स्टेट जीएसटी हो जाएगी, और एक इंटर स्टेट जीएसटी। इंटर स्टेट जीएसटी, इंट्रा स्टेट जीएसटी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जीएसटी, इंट्रा स्टेट जीएसटी, इंटर स्टेट जीएसटी। इंट्रा स्टेट जीएसटी क्या है? अगर मैं एक ही स्टेट में सेल और परचेज एक ही स्टेट में करेंगे, इस समय जो भी हमें टैक्स कहा जाएगा वो इंट्रा स्टेट जीएसटी बोली जाती है। अगर मैं एक ही स्टेट से एक ही स्टेट में बेच रहे हैं तो ये वाली जो केस होती है वो इंट्रा स्टेट जीएसटी बोली जाएगी। सेल और परचेज वन स्टेट टू अदर स्टेट। अगर एक जगह से खरीद कर एक ही स्टेट में बेच रहा हूं तो इस समय पर ठीक है बेटा, थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहा हूं क्योंकि ब्लर वाली चीजें यहाँ पे कोई नहीं है, थोड़ा सा अपने फॉन्ट थोड़े बड़ा कर देंगे। अभी तो ये थ्योरी है। एक स्टेट से खरीदकर मैं एक स्टेट में अगर बेच रहा हूं या सेल परचेस एक ही स्टेट में कर रहे हैं, ये वाली केस इंट्रा स्टेट बोली जाती है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाकर सेल परचेस कर रहे हैं वो इंटर स्टेट जीएसटी, इंटर स्टेट केस बोली जाती है। एक ही स्टेट में जो भी वर्किंग होगी इंटर स्टेट हो गई, वन स्टेट टू अदर स्टेट वो इंटर स्टेट केस हो जाएगी। स्टेट दो चीजें, एसजीएसटी और सीजीएसटी। जो यहां की जीएसटी होगी इंट्रा स्टेट जीएसटी, इंट्रा स्टेट अगर केस है तो यहां पर जीएसटी के 2 फॉर्म हो जाएंगे, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक ही स्टेट में जब हम लोग कोई भी वर्क करेंगे वो 2 फॉर्म में जीएसटी दोगे, एसजीएसटी और सीजीएसटी के फॉर्म में। एसजीएसटी स्टेट जीएसटी और सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी। अब जो इंटर स्टेट की बात में करोगे तो यहां पर जो जीएसटी का नेम होता है वो आईजीएसटी होता है। यहां की जो जीएसटी बोली जाएगी वो
IGST। IGST का मतलब इंटीग्रेटेड GST। इंट्रा स्टेट GST में दो पार्ट हो जाते हैं, SGST और CGST। SGST स्टेट गुड एंड सर्विस बता नहीं रहा हूं, तो हम लोग जो सेल और परचेज कर रहे हैं मैं अपने स्टेट में कर रहा हूं, इसका मतलब मैं जिस स्टेट में सेल परचेज कर रहा हूं तो उस स्टेट को कुछ टैक्स के अंदर सेंट्रल में आता है, इस समय इसलिए हमें कुछ सेंट्रल को भी टैक्स पे करना होता है। इंटर स्टेट केस में GST के लिए इंटीग्रेटेड GST, इसलिए अगर मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा हूं, अगर एक स्टेट, मैंने बेटा बोला होगा कि अभी थ्योरी है, ओरली नहीं हो रही है, ये खाली फॉन्ट छोटा हो गया इसलिए थोड़ा अभी बड़ा बड़ा लिख दूंगा। अब इंटर स्टेट GST में GST का एक ही पार्ट, वहां पर दो पार्ट है, SGST और CGST। यहाँ पर एक ही GST क्यों है? अब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, मैंने यहां से सेल किया, यहां पर परचेज कर रहा हूं, बेच रहा हूं, एक जगह से खरीद रहा हूं, दूसरी जगह पर पे कर रहा हूं। तो यहां से जब मैंने खरीदा है तो ये वाला स्टेट टैक्स जरूर मांगेगा। जब यहां पर भी हम बिजनेस कर रहे हैं तो ये भी मेरे से टैक्स जरूर मांगेगा। दोनों ही स्टेट सेंट्रल के अंदर है, एक ही कंट्री के अंदर है, तो मुझे सेंट्रल को भी टैक्स पे करना है। मैं एक जगह से खरीद रहा हूँ, दूसरी जगह बेच रहा हूँ, तो पहला वाला स्टेट कहेगा मुझे भी टैक्स चाहिए, दूसरा वाला स्टेट कहेगा मुझे भी टैक्स चाहिए, और सेंट्रल को तो मुझे पे करना ही करना है। तो इसलिए दोनों का ये कोई बीच में रोल न है, मैंने एक साथ सारा टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब अभी भी मांगते हैं तो भी हम कह देंगे गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया। तो सिर्फ GST इसलिए बनाई गई है कहीं पर भी कोई भी टैक्स पे के लिए कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए हमारे पास GST है। अब इस फॉन्ट में इतना बड़ा लिख रहा हूं, अब तो बफरिंग तुम्हें नहीं हो रही है, जितने लोग भी हैं, क्योंकि बफरिंग का केस सबका आया है। अब कोई चीज तो नहीं दिख रही है, बस इतना बता दो ये चीज अब क्लियर दिख रही है या नहीं दिख रही है? क्लियर दिख रही है? और लोगों को अब जिस फॉन्ट में लिखा हुआ है अब ये क्लियर दिख रही है? ओके। तो GST गुड एंड सर्विस टैक्स, इंट्रा स्टेट GST इन अ सेम स्टेट, जो भी टैक्स सेल परचेज कर रहे हैं, अगर मैं एक स्टेट में सेल परचेज कर रहा होता हूं वो इंट्रा स्टेट केस बोली जाती है। एक हमारे पास इंट्रा स्टेट केस हो गई,
एक इंटर स्टेट जीएसटी, वन स्टेट टू अदर स्टेट, एक स्टेट से सेल करके परचेज करके दूसरे स्टेट में सेल कर रहा हूँ। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो सेल परचेज की केस होती है वो इंटर स्टेट जीएसटी बोली जाती है। जो इंट्रा स्टेट जीएसटी होती है, यहाँ पर हमारे पास जीएसटी दो फॉर्म में हो गई, एसजीएसटी और एक सीजीएसटी। जितना पार्ट हम स्टेट गवर्नमेंट को देंगे उतना ही पार्ट मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पे करूँगा। जितना पार्ट मैं स्टेट गवर्नमेंट को पे करूँगा उतना ही पार्ट मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पे करूँगा। इसके बाद इंटर स्टेट जीएसटी, वन स्टेट टू अदर स्टेट। अगर मैं एक जगह से खरीद रहा हूँ और दूसरी जगह बेच रहा हूँ तो निश्चित तौर पे स्टेट टैक्स के लिए दिक्कत कर सकती है। पहला वाला स्टेट कहेगा मुझे भी टैक्स चाहिए, दूसरा वाला स्टेट कहेगा मुझे भी टैक्स चाहिए, और गवर्नमेंट को मुझे ऑलरेडी टैक्स पे करना है। एक स्टेट को दें, दूसरे स्टेट को दें, गवर्नमेंट को भी पे करें, इसलिए सारे टैक्सेस का सिस्टम हटाकर एक टैक्स जीएसटी रखा गया। तो जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बात करते हैं तो सेंट्रल और एसजी और सीजीएसटी का काम खत्म हो जाता है। उस जगह पर जो जीएसटी है वो आईजीएसटी की बात कर देते हैं। इंटीग्रेटेड टैक्स हमने सीधे साधे एक साथ मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया। इन सब के बाद एक चीज आती है आईटीसी, करने का तरीका आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। पहली चीज जीएसटी हो गया, गुड एंड सर्विस टैक्स हो गया, इंट्रा स्टेट केस हो गई, इंटर स्टेट केस हो गई, आईटीसी। अब आईटीसी को आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी लिखा हुआ है, लेकिन इसमें आउटपुट क्या है इनपुट क्या है इसको एक एग्जाम्पल फॉर्म में लेकर चल रहे हैं। देखिए जरा, यहां तक ये सारी थ्योरी क्लियर है? ओके। ए होलसेलर सपोज कर लो, बी रिटेलर सपोज कर लो, सी मेरे पास कंज्यूमर हो गया। ए होलसेलर सपोज कर लिया, बी रिटेलर सपोज कर लिया, सी कंज्यूमर सपोज कर लिया। कभी भी रिटेलर टैक्स अपनी जेब से नहीं पे करेगा, वो हमेशा कस्टमर कंज्यूमर से ही टैक्स वसूल करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कोई प्रोडक्ट 1000 रुपीज का फॉर्म हुआ, मैन्युफैक्चर जहां से हो रहा है वहां पर प्रोडक्ट की कीमत 1000 रुपीज रखी गई, पर मैन्युफैक्चर हुआ वहां पर 1000 रुपीज रखी गई। अब पहुंचा तो जो यहां पर हमारे पास पहुंचेगा, यहां पर अभी कोई टैक्स नहीं पे करना है, क्योंकि हमने भी अपने घर पे सामान बना के रखा हुआ है। अगर मेरा सामान है तो मेरे घर पे रखा हुआ है, ना मैं इसे खरीद रहा हूं ना मैं इसे बेच रहा हूं। जब मेरा सामान है मेरे घर पे रखा हुआ है तो इसे कोई टैक्स नहीं पे करना है, ये ऐसे ही रखा हुआ है। आईटीसी वही बेटा कर रहा हूं। आईटीसी क्या होता है? आईटीसी मैंने अभी बोला सिर्फ इनपुट टैक्स क्रेडिट, मैं आईटीसी की ही बात कर रहा हूं, वो तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, इसी को हम लोग कहते हैं नेट जीएसटी। अब नेट जीएसटी समझने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या, उसी का मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं। अभी मैं, क्योंकि आउटपुट जीएसटी क्या है इनपुट जीएसटी क्या है, इसी के लिए, लेकिन मुझे भी थोड़ा सा दिक्कत होती है कि आपके पास तक वीडियो बफरिंग कर रहा है, क्योंकि सारी चीजें टोटल सेटअप वैसा ही है। ठीक है, अब मैं इसी आईटीसी को एग्जांपल के फॉर्म में, अब जैसे मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैंने कोई प्रोडक्ट फॉर्म किया तो मैंने अपने घर पे रखा हुआ है,
ना मैं इसे सेल कर रहा हूँ, ना मैं इसे परचेज कर रहा हूँ। जब सेल परचेज कर ही नहीं रहा हूँ तो हमारे पास कोई टैक्स नहीं। अब मैंने कहा इसकी कीमत 1000 रुपये मार्केट में होनी चाहिए, तो भैया मैंने होलसेलर को ये चीज़ इतने ही रुपए की पे कर दी। अगर बाई चांस अभी इस कस्टमर यहाँ तक इन्होंने कहा था कि मार्केट में दिया 1000 रुपीज़ का, लेकिन होलसेलर ने ये 1000, निश्चित तौर पे ये गवर्नमेंट को टैक्स देगा, क्योंकि होलसेलर बिजनेस कर रहा है। जीएसटी रेट 10% है, 10% 100 रुपीज़ हो गया। जीएसटी हमारे पास 100 रुपीज़ हो गया। अब ये मार्केट में इसे कस्टमर को सपोज कर ले रहे हैं 1500 रुपीज़ का सेल करना चाह रहा है, पे सेल किया तो हमारे पास यहाँ पर टैक्स कितना हो जाएगा, जीएसटी कितना हो जाएगा, 150 रुपीज़। ये पहले ही हमारे पास 100 रुपये दे चुके हैं, जबकि गवर्नमेंट के पास जो फाइनल टैक्स है उसके बात करो, हमेशा गवर्नमेंट के पास 150 रुपये जाने चाहिए टैक्स के तौर पे। 100 रुपये इन्होंने दे दिए थे। अब जब इन्होंने 1500 का सेल किया है, इस समय पर जीएसटी इनसे ये भाई साहब इनसे 150 रुपये टैक्स ले रहे हैं। 100 रुपये पहले ले चुके थे, 50 रुपये जो यहाँ से आए इसका 100 रुपये ये रख लेंगे और 50 रुपये यहाँ पर वापस दे देंगे। 100 रुपये पहले आया था। अगर मैं इस सब चीज़ों को एक बार हटा देता हूँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज, क्योंकि अभी 1500 रुपये का बेच रहा हूँ तो गवर्नमेंट के पास टैक्स कितना जाना चाहिए, 150 रुपये टैक्स जाना चाहिए। ठीक है, 1000 रुपये का प्रोडक्ट बनाया हुआ है, होलसेलर के पास 1000 का पहुंचा और कस्टमर के पास वही 1500 रुपये का पहुंच रहा है। जब इसने 1000 रुपये का परचेज किया है तो ये हमारे पास जीएसटी कितना देगा, 100 रुपये। टोटल टैक्स 150 रुपये, 150 रुपये। ये टोटल जो पैसा होगा वो किसे पे करेगा, हमेशा मैं दुकानदार के पास जाऊंगा, वो इसकी एमआरपी जो हो या उस पे जो टैक्स पे रहा होगा दुकानदार को, ये 50 रुपीज वो गवर्नमेंट को पे कर दिए। जरा देखो ये 50 भी इसके पास 150 रुपये मिल गए, गवर्नमेंट को 150 रुपये मिल गए। अब आते हैं बात होलसेलर पे। होलसेलर ने कितना टैक्स दिया, ध्यान देना, होलसेलर ने कोई भी टैक्स नहीं दिया है, होलसेलर ने कोई टैक्स नहीं दिया है। 100 रुपये इसने जब माल लाया था कंपनी से 100 रुपये देकर आया था, लेकिन जैसे ही इसने कस्टमर को बेचा, जैसे ही इसने कस्टमर को बेचा, इसने टैक्स के स्वरूप में 150 रुपये लिए, इसने 100 रुपये अपने पास रख लिए, दे तो टोटल टैक्स देना चाहिए था कहां से आया है, कस्टमर से आ रहा है। तो इसलिए इतना ध्यान रखना, जो भी टैक्स पड़ता है होलसेलर जितने ले लेता है, बचा खुदरा गवर्नमेंट को दे देता है। वैभव, ठीक, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी आईटीसी वर्ड बोला था, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। वैभव नहीं क्लियर है तो एक बिल्कुल आसान सा तरीका ले रहा हूं, इन सब को हटा दो क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल में चला गया। अगर क्लास में होते तो ये चीज सारी डिटेल में समझ पाते, एक एक क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आया जिसको भी, एक बिल्कुल सा आसान तरीका आप बिल्कुल शॉर्टकट करे दे रहा हूं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 1000 रुपए का सामान बनाया, वो चाहता है कि मार्केट में इसकी वैल्यू 1500 रुपए हो, एमआरपी
हमारी कितने रुपए है, 1500 रुपए। तो गवर्नमेंट को कितना टैक्स चाहिए, गवर्नमेंट के पास कितना आना को 1500 150 रुपए टैक्स चाहिए। जब होलसेलर्स खरीद कर लाया है, इसने जीएसटी के तौर पे 100 रुपए दिए होंगे। जब हमारे पास के पास पहुंचा तो कस्टमर को कितना पड़ रहा है, 1500 रुपए का। तो इन्होंने कितना टैक्स पे किया था, 150 रुपए का। जब ये 100 रुपए जरा दिया इन्होंने अपना वाला, जब ये वाले भाई साहब खरीद ये वाले से पे करेंगे, ध्यान देना, ये 150 का रिमेनिंग 100 रुपीज ही अपने पास रख लेंगे। रिमेनिंग 15 रुपीज कहाँ पहुंचा देंगे, गवर्नमेंट के पास। तो जरा देखो, इनको जितना टैक्स चाहिए था 100 + 50 रुपए कहाँ से वसूल कर लिए, कस्टमर से। जरा देखो, ठीक है, रुक गया। वीडियो में दिक्कत ज्यादा छोड़, इतने सारी चीजें हो रही हैं, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। किसी ने कहा है वीडियो और भी किसी तरह की वीडियो में समस्या आ रही है, इधर लगभग सबके पुश आ रहे हैं। किसी ने कहा मैसेज वो वीडियो पुश हो गया, लगातार चल रहा है। ठीक है, आज की क्लास देख लो, इसके बाद इसे थ्योरी में चेक कर लेना बुक में, फिर प्रॉब्लम हो फिर क्लास है। आवाज भी नहीं आ रही है, वॉल्यूम बेटा यहाँ पे सबसे यहाँ पे सेट है, वॉल्यूम भी सही है, ऑडियो भी सही है। कुछ बच्चों का मैसेज आवाज आ रही है तो दे दिया। इनका और जो कस्टमर का जीएसटी होता है वो आउटपुट जीएसटी होता है। तो आउटपुट माइनस इनपुट इज इक्वल टू आईटीसी। देखो जरा, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट बोला जाता है और कोई चीज इसमें नहीं है। एक बार ये सारी चीज एक बार ये समरी है, इसको भी गुड्स एंड सेल एंड परचेज इन सेम स्टेट इंटर स्टेट, वन स्टेट टू एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल परचेज। इस समय पर जो जीएसटी के फॉर्म है वो दो फॉर्म है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, दोनों का रेट सेम है। इंटर स्टेट जीएसटी में जीएसटी का केवल एक फॉर्म आईजीएसटी, आईटीसी। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट क्रेडिट फॉर्मूला जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी जो कस्टमर से हम टैक्स लेते हैं, इनपुट जीएसटी जो होलसेलर टैक्स पे करता है। पूरी चीज में एक
एक बार समरी फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया है। कहीं डाउट हो समरी पढ़िएगा। बुक्स ML अग्रवाल सबके पास है। कल स्टार्ट करेंगे। क्लासेस ओवर।